नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे वीकली न्यूमरोलॉजी शो में। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और मेरे साथ हैं जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट तुलिका जी। तुलिका जी, बहुत स्वागत है। 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल आने लगते हैं। क्या नौकरी पर असर पड़ेगा, क्या पैसों की दिक्कत आएगी, या क्या रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। लेकिन क्या सच में हर किसी को डरने की जरूरत है? ये न्यूमरोलॉजिस्ट तुलिका जी हमें बताएंगी कि शनि वक्री का करियर, मनी और रिलेशनशिप पर मूलांक के अनुसार क्या असर होता है। तो तुलिका जी, सबसे पहले बताइए कि ये शनि वक्री होता क्या है, और लोग इसे सुनते ही, शनि जी का नाम सुनते ही वैसे ही डर जाते हैं, और शनि वक्री जो लोग नहीं जानते उनको आप किस तरह से समझाएंगे कि शनि वक्री क्या होता है? जी जैस्मिन, मैं हमेशा कहती हूँ कि शनि जी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी हमें सज़ा देने या पनिश करने के लिए नहीं आते हैं। या जब भी किसी के चार्ट में शनि हैवी होता है या मूलांक 8 वाले लोग, इनको अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये कभी आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि शनि जी वो इंश्योर करते हैं कि वो इंसान सही रास्ते पे रहे और सही तरीके से अपने काम को बिल्कुल मतलब रिजल्ट तक लेके जाए। तो ये शनि जी कि कोर्ट में एक तो पहली चीज़ है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्ट में सिफारिश नहीं लगती है, यानी कि अगर शनि जी के सामने आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका हिसाब आप नहीं दे पाओगे, या कुछ ऐसा आपने काम किया है जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो, तो शनि जी से आपको डरने की ज़रूरत है। नहीं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि जी अनुशासन सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, और साथ में आप सही रास्ते पे रहो इसको भी सिखाते हैं। यानी कि ये जो समय है अगला 6 महीने, इस टाइमिंग में आप देखोगे कि जो भी आपने पुराने काम किए हैं या जो भी पुराना फैसला लिया है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपने गलत फैसला लिया है तो उसे सुधारने का मौका आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। तो सारे मूलांकों पे इसका असर होने वाला है। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं पिछले टाइम में, तो उसका फल और उसका रिजल्ट, बेसिकली मार्कशीट आने वाला है सबका, और अपने अपने रिजल्ट सब पाने के लिए रेडी हो जाए। बिल्कुल, तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं और मूलांक 1 से ही शुरुआत की जाए। मूलांक 1 पर 27 जुलाई से जो शनि वक्री हो रहे हैं उसका असर कैसा पड़ेगा? बिल्कुल, मूलांक 1 यानी कि सूर्य से रूल होने वाले लोग सन लॉर्ड हैं इनके, और इनके पास ईगो के साथ साथ लीडरशिप भी बहुत तगड़ी रहती है। और शनि जी के साथ थोड़ा सा इनका रिश्ता जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा सा है, क्योंकि सूर्य शनि जी के ही पिताजी रहे हैं और दोनों में नहीं बनती है। तो इस समय जो है इनकी ईगो, अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, अपने आप को जो भी सुधारा नहीं या अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं रखा, तो इस समय इनको दिक्कत होने वाली है। तो ऑफिस की बात अगर हम कहें तो किसी को अगर किसी रिकॉग्निशन के लिए कोई वेट कर रहा है, या किसी जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, या अपने प्रमोशन के लिए वो वेट कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए थोड़ी सी पेशेंस वाली होंगी, क्योंकि उनको मनचाहा रिजल्ट इस समय नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनको। वैसे ही रिलेशनशिप की बात अगर करें तो हर चीज़, हर बात जो है अपने पार्टनर को वो ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश ना करे, क्योंकि मूलांक 1 वालों की एक ट्रेट ये है कि वो जो भी सोचते हैं उनको लगता है कि वो सामने वाला उसको एकदम से एक्सेप्ट कर ले बिना सवाल किए। तो ये समय आपको बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको सामने वाले की बात भी सुननी है, यानी कि अपनी जिद को थोड़ा सा छोड़कर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने का समय नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और बिल्कुल हेल्थ वाइज भी अगर हम कहें तो एंजाइटी और स्ट्रेस इस समय मूलांक 1 वालों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मूलांक 2 की अगर बात करें तो मूलांक 2 वालों के लिए ये 11 दिसंबर आपने कहा तब तक रहेगा शनि वक्री, उस दौरान उनके लिए कैसा समय है? मूलांक 2 वालों के लिए जैस्मिन ये समय बहुत ज़्यादा टेस्टिंग का पीरियड होने वाला है, क्योंकि मूलांक 1 वालों को एक ही चीज़ नहीं आती है, वो है पैनिक ना करना। यानी कि किसी को उन्होंने कॉल किया है, अगर वो कॉल करने वाला इंसान जो है उनको तुरंत रेस्पॉन्ड ना करे या उनका कॉल एक्सेप्ट ना करे, तो ये कई बार तुरंत मायूस हो जाते हैं, तुरंत उनको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो ये समय जो है इनके ये एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रेस्पॉन्ड सामने वाले से थोड़ा सा लेट और ज़्यादा लेट आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको छोटी छोटी बातों को दिल पे आपको नहीं लेना है। कोई अगर दूरी महसूस हो रही है तो उसको खुल के आपको एक्सप्रेस करना है। साइलेंस को गलतफहमी का रूप ना दे, क्योंकि सामने वाला हो सकता है किसी काम में बिजी हो, या हो सकता है कि वो अपने साथ जो है और भी दूसरी तीसरी चीज़ों में फंसा हुआ हो। तो मूलांक 2 वालों के लिए पेशेंस का टाइम है। ऑफिस में भी अगर हम देखें कि कई बार उनको ऐसा लगेगा कि मेरे काम का वो नहीं हो रहा है, अप्रिशिएशन नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम थोपा जा रहा है, तो
ये जो समय है हर बार एक होता है ना इमोशनल कंफर्ट पाने का या सामने वाले से थोड़ा सा सुकून मिलने का। हो सकता है कि आपको सामने वाले से थोड़ा सा इमोशनल सुकून कम मिले, लेकिन मूलांक 2 वाले परेशान ना हो और आप बिल्कुल दुखी ना हो, पेशेंस रखें, थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है आपको। बिल्कुल, यानी कि ये एक फेज है एंड जैसे कहते हैं कि दिस टू शैल पास, वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, मूलांक 3 की अगर बात की जाए तो मूलांक 3 वालों के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा, शनि बकरी हो रहे हैं तो पुराने काम और पुराने आइडियाज़ का फल आपको मिलेगा। तो इस समय जो है गुरु गोचर ऑलरेडी चला हुआ है, तो मूलांक 3 वाले जो कि जुपिटर से रूल होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ में, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में वो उलझे हुए हैं। कहीं उनकी 2% एनर्जी किसी चीज़ में है, 4% एनर्जी किसी चीज़ में है, तो वो फोकस मूलांक 3 के पास वैसे भी फोकस थोड़ा सा कम ही रहता है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज़, हर आइडिया उनके मन में बिल्कुल उछाल ले रहा है, लेकिन उस पर वो काम नहीं कर पा रहे। तो शनि जी इस समय इनको यही पूछेंगे कि भाई एक्शन कब लोगे, कब काम करोगे उस पर। सिर्फ आइडियाज़ लाने से कुछ नहीं होगा। तो करियर की बात अगर हम करें तो कोई अगर किसी कोर्स करने की कोई सोच रहा है, या मान लीजिए किसी बिजनेस शुरू करने की कोई सोच रहा है, या कोई नया स्किल सीखने की बात है, तो बहुत सही टाइम है, आप शुरू कर दीजिए इस समय। रिलेशनशिप में पार्टनर को टाइम भी देना है आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करियर में उलझ सकते हो, अपने प्रोफेशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप ओवर कमिटमेंट कर सकते हो। तो उस ओवर कमिटमेंट के चलते आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल अंडर वैल्यू ना करें और उनके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन बना के रखें। रिश्ता अच्छे से बना के रखना मूलांक 3 के लिए ये फेज में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूलांक 4 की बात करते हैं कि शनि वक्री का ये जो समय है मूलांक 4 के लिए क्या कुछ लेकर आया है? मूलांक 4 यानी कि राहु से रूल होने वाले लोग, और ये समय उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी डिमांडिंग होने वाला है। करियर में उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, ऑफिस में या बिजनेस में कहीं भी वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि ये इनको सांस लेने का भी मौका अभी नहीं मिलने वाला है, और मेहनत बहुत ज़्यादा होंगी और उनको फील होगा कि रिजल्ट बहुत कम है। लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है। शनि बिल्कुल रिजल्ट देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं, यानी कि 11 दिसंबर को जैसे ही शनि बकरी से पूर्ण मार्गी फिर से मार्गी हो जाएंगे, उस समय तक आपको जो है रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो बिल्कुल इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। वैसे रिलेशनशिप की अगर बात करें तो मूलांक 4 वैसे भी इमोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, बहुत रिलेशनशिप संभालने में वो थोड़े से कम जो है इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इस समय जो है आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ओवरथिंक नहीं करना है, जिम्मेदारियों को निभाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको सामने वाले की इमोशनल नीड को भी समझना है। स्पेशली अगर आपका पार्टनर मान लीजिए 2 मूलांक का है, 3 मूलांक का है, 9 मूलांक का है, या फिर हो सकता है कि 8 मूलांक का भी हो, तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि उनके लिए भी एक अलग जर्नी रहेगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूलांक 5 की बात करते हैं। मूलांक 5 ग्रिड में एकदम सेंटर पॉइंट में आता है, तो इनके लिए कुछ अलग है क्या? मूलांक 5 यानी कि मर्क्यूरी से रूल होने वाले लोग हैं, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट से रूल होते हैं, और शनि जी बकरी हो रहे हैं। शनि काफ़ी स्लो चलते हैं, तो इस समय इनको ऐसा लग सकता है कि जीवन जो है बिल्कुल ठहर सा गया है और मुझे जल्दी से कुछ डिसीजन लेने चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजन बहुत फटाफट ले लेना चाहिए, ये वाला स्टॉक में खरीद ही लेता हूँ या इसमें मैं इन्वेस्ट कर ही देता हूँ। इस समय वो रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपके दिमाग में 10 आइडियाज़ कूदेंगे, उसमें से कुछ ही जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और शनि आपको वही बोल रहा है, वही लेसन देने की कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा सा ठहर करके डिसीजन लेने हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचें, फाइनेंशियल डीलिंग्स में स्पेशली आपको नुकसान से बचना है। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हर बार जो है आपको फ़न पसंद है, आपको फ्रीडम पसंद है, अपना पर्सनल स्पेस पसंद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टू मच अगर हो जाता है ना, तो सामने वाले को कई बार इनसिक्योरिटी महसूस होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस इंसान के जीवन में मेरा कोई स्पेस ही नहीं है, इसके जीवन में बस यही एक है और मेरी कोई जगह नहीं है या मेरी कोई वैल्यू नहीं है इनकी लाइफ में। तो वो जो सामने वाले को इमोशनली कंफर्ट करके रखना होता है, वो अपने पार्टनर के साथ मूलांक 5 को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है अपने पार्टनर को। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलांक 6 की अगर बात करेंगे, आपका जन्म 6, 15 या 24 को हुआ है, तो आपका मूलांक 6 है। मूलांक 6 वालों के लिए क्या कहेंगी तुलिका? मूलांक 6 यानी कि वीनस से रूल होने वाले लोग, और इनकी सबसे बड़ी मूलांक 2 के बाद अगर सबसे बड़ी एक मैं कहूँ वीकनेस या एक कमजोर कड़ी अगर इनमें है, वो है ओवर थिंकिंग। ये रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा घुसते हैं, फैमिली लाइफ को लेके इतना ज़्यादा इनके मन में प्रायोरिटी रहती है कि इनकी अपनी ज़िंदगी,
अपना एक होता है ना, अपना एक पॉइंट, वो कई बार उसको बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं और परिवार वालों के लिए ही अपनी लाइफ बिल्कुल ढाल देते हैं, और पार्टनर से जो भी मिल रहा है इनको, वही इनकी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन के रह जाता है। तो इस समय थोड़ा सा आप कम एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेजरमेंट पे रखें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि हर बार आपको जो है उतना ज़्यादा हो सकता है कि आपके हिसाब से इम्पोर्टेंस या रिस्पॉन्स ना मिले। ऑफिस की बात अगर हम करें तो वर्कलोड और पर्सनल लाइफ, इसका बैलेंस आपको बनाना बहुत ज़रूरी होगा। इस समय मूलांक 6 को शनि जी यही सिखाना चाह रहे हैं कि आपको बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। टू मच ऑफ केयर, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड ऑल द टाइम। तो ये जो आपके रिश्ते में पुरानी चीज़ों, पुराने टाइम से जो भी मनमुटाव या जो भी क्लैशेस वगैरह, जो भी अटपट चीज़ें चल रही है, वो अभी सुधारने का मौका आपको मिलेगा। थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा देखिए, सामने वाले को समझिए, उसकी भी बात सुन लीजिए, और हर चीज़ पे ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का बहुत ज़्यादा एक दायरा नहीं होता है। कई बार रैंडम चीज़ें भी हमारी लाइफ में होती है, कई बार रिएक्शंस जो है वो बहुत स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुलिका जी, 1 से 6 तक मूलांक जो आपने बताया, उसमें मैं यही समझ पाई हूँ फिलहाल कि सबको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि शनि जी की थीम ही वही है कि आपको पेशेंस से चलना है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, मैं बता रही हूँ। शायद ही कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर यानी अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो फिलहाल इस शनि वक्री के पीरियड में आपका धैर्य ही आपका धर्म होना चाहिए, मैं ये समझ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूलांक 7 की बात करते हैं। अच्छा, मूलांक 7 वाले लोग जो कि केतु से रूल्ड होने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मी टाइम एंजॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा थिंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। इनका सबसे अच्छा पार्टनर ये खुद है, और अपने से बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है, अकेले में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस समय इनको शनि जी जो सिखाने वाले हैं वो है, एक अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से आप समझें। करियर में आप जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, प्लानिंग करें और बिना सोचे कोई बड़ा फैसला ना ले। आप रिसर्च बहुत अच्छा करते हो, आप एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे हो, आप स्पिरिचुअल वर्क भी करते होंगे, लेकिन इस समय आप लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, लोगों के साथ जुड़ रहे हो, तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन इसमें अपनी एनर्जी को आपको ड्रेन नहीं होने देना है, और रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को दबा कर रखना केतु वाले लोगों की एक आदत है। ये नहीं करना है अगले 6 महीने में। आपको उनसे खुल के बात करनी है, नहीं तो गलत फहमियाँ होंगी, क्योंकि वो फिर अपने आप ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों के ऊपर भी शनि वक्री का असर होगा। तो इस समय अपने पार्टनर के जो एक होती है ना इमोशनल फ्रीक्वेंसी, उसको समझना हर मूलांक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलिए मूलांक 8 की बात करें। अगर आपका जन्म 8, 17 या किसी महीने की 26 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 8 हैं। मूलांक 8 वालों के लिए तुलिका जी क्या कहेंगी? शनि से रूल होने वाले लोग, और शनि के ही वक्री होने का टाइम है, तो आपके लॉर्ड खुद आपको अभी सिखाने आ रहे हैं कि शनि आपके दुश्मन नहीं है। शनि आपको सिखाते हैं, हमेशा सिखाएंगे, और अभी भी वो सिखाने के लिए ही आए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, लेकिन अगर आपने पिछले टाइम या बहुत सालों से अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो इसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम भी अभी आया हुआ है। क्योंकि शनि जी सिर्फ पेशेंस का टेस्ट ही नहीं लेते हैं, वो रिवॉर्ड भी देते हैं। तो जो जैसा कर्म कर रहा है उसका फल भी मिलेगा। मूलांक 8 वालों के लिए एकमात्र एडवाइस मेरा यही है कि आप लोग कभी भी, शनि बकरी हो चाहे ना हो, मार्गी हो, कुछ भी हो, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे तो शनि जी आपको इतने जोर से पनिश करेंगे, या वो इतने जोर से आपको लेसन सिखाएंगे कि कई बार वो आप लेसन ले नहीं पाओगे। इनमें ईगो भी होता है कई बार। एक्चुअली ईगो नहीं होता है, कई बार ये कड़वी बोली बोल देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सामने वाले को समझ गए हैं, और ये अपने आप को ना हाइड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल मुंह पे बोल देना, हाँ, मुंह पे बोल देना, और सामने वाले को समझा देना कि भाई तू ऐसा ही है। और ये कई बार रिलेशनशिप में गलत फहमी भी क्रिएट करती है। तो पार्टनर को अभी आपको इग्नोर नहीं करना है, ओवर जज नहीं करना है। क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के लिए रखिए, रिश्ते को मजबूत कीजिए, क्योंकि शनि जी आपके लिए आए हैं और शनि जी आपको बिल्कुल रिवॉर्ड देंगे। आप शांति बनाए रखें और थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फाइनल मूलांक 9, 18, 27 या किसी महीने की 9 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, आपका बर्थडे आता है, तो आप मूलांक 9 है। मूलांक 9 वालों के लिए क्या कहेंगे आप तुलिका जी? मूलांक 9 यानी कि मंगल से रूल होने वाले लोग, इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंगर कंट्रोल, टेम्परमेंट कंट्रोल, या अपने थॉट्स को वो कई बार जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसी एक थॉट में अगर वो बह गए तो फिर वो बह गए। तो करियर में आप
के लिए अभी इस टाइम किसी कलीग या सीनियर से आपको बहस करने से बचना है, क्योंकि आपकी एनर्जी को आपको अभी सही दिशा में लगाना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। शनि वक्री जैसे हो रहे हैं ना, हमारी एनर्जी पे इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। आपको बहुत तेज़ गुस्सा आएगा, आपको लगेगा मैं बोल दूँ, मैं सामने वाले को उसकी जगह दिखा दूँ, लेकिन वो काम नहीं करना है। आप शांत रहे। और रिलेशनशिप में भी आप जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। अगर आपको ब्रेकअप करना है, किसी के साथ पैचअप करना है, उसके लिए भी आपको टाइम लेकर के चलना है। और अचानक से किसी इंसान के लिए कोई भी चीज़ अपने मन में एक धारणा मत बनाइए। मूलांक 9 वालों के लिए यही सजेशन है। और थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कतें आए। सिर्फ मूलांक 9 वालों के लिए ही नहीं, बाकी के मूलांकों के लिए भी ये समय जो है थोड़ा सा हेल्थ वाइज एंजाइटी, स्लीपलेसनेस या बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। दांतों के साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना हो सकता है, या हड्डियों के साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना हो सकता है। तो इसीलिए अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें। पानी पीजिए, सप्लीमेंट्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो टाइम से लीजिए, खाना सही खाइए और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। बिल्कुल। तो तुलिका जी, अगर पूरे शो का अगर हम ये कहें कि क्रक्स अगर निकालना है, एक संदेश आपको देना है इस शनि वक्री के दौरान कि 9 के 9 मूलांकों को क्या करना चाहिए, किस तरह से आचरण अपना रखना चाहिए, तो क्या होगा? शनि जी जब बकरी हो रहे हैं तो एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि शनि जी आपकी किस्मत नहीं बदलते हैं, वो आपकी आदतें बदलते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस या ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। ये समय उल्टा आपको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर करेगा और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। तो अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में आपको शांति बनाए रखनी है, थोड़ा सा सोच के चलना है, थोड़ा सा ठहर करके चलना है। और ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जिसको ले करके आप बाद में 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको रिग्रेट हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपनी हेल्थ पर काफ़ी ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना है। बहुत सारे मूलांक ऐसे हैं जो अपने ऑफिस में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी भी तरह के, हम कहते हैं ना, स्पैट या किसी भी तरह की बहसबाजी से बचिए और अपनी आदतों को सुधारिए, ऑनेस्ट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और पेशेंस आपको सबसे ज़्यादा रखनी है इस पूरे टेन्योर के दौरान। और इसी के साथ तुलिका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जिसमें। और एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ और नई बातचीत के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।